नई संसद को लेकर मीडिया में आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है। क्या है पूरी कहानी, आगे वीडियो में देखते हैं। 5 अगस्त 2019 को दोनों सदनों ने नई संसद का प्रस्ताव पास किया था। 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी ने इस इमारत की आधारशिला रखी थी। 15 जनवरी 2021 को निर्माण कार्य शुरू हुआ। अंत में सैकड़ों मजदूरों की मेहनत से 28 महीने में नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 64,500 स्क्वायर मीटर में बने नए संसद भवन पर 970 करोड़ रुपए की लागत आई है। नए संसद भवन में 1280 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं से लैस नया संसद भवन भूकंप रोधी है। लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सांसद हैं। मौजूदा संसद भवन के होते हुए नए संसद भवन की क्या जरूरत पड़ी? पुराने संसद भवन के दोनों सदनों में 800 सांसद ही बैठ सकते हैं। अंग्रेजों के जमाने में बने संसद भवन को 96 साल हो चुके हैं और कई प्रकार की मरम्मत की जरूरत भी थी। पुराना संसद भवन भूकंप रोधी भी नहीं था। 2026 में परसिमन के बाद जब सांसद बैठेंगे तो पुरानी संसद में सांसदों के बैठने की पर्याप्त जगह नहीं होगी। 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन है। इस दिन वीर सावरकर की 140वीं जयंती भी है। जहां सरकार विरोधी दल नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश के 25 राजनीतिक दल इस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में सनातन धर्म की प्राचीन कालीन सत्ता हस्तांतरण प्रतीक चिन्ह सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित करेंगे। इस समारोह प्रक्रिया को वैदिक रूप से आयोजित करने के लिए विशेषकर 20 अधिनामों यानी कि महंतों को आमंत्रित किया है। सेंगोल एक 5 फुट लंबा चांदी का दंड है जिस पर सोने की परत चढ़ी हुई है। इसके शीर्ष पर भगवान शिव के वाहन नंदी विराजमान है। 1947 में सेंगोल को बनाने में 15,000 रुपए की लागत आई थी। सेंगोल भारत का एक प्राचीन स्वर्ण राजदंड है। सेंगोल की उत्पत्ति तमिल शब्द सेम्मई से हुई है जिसका अर्थ नीति परायणता है। सेंगोल शब्द संस्कृत के शंख से भी आया हो सकता है। सनातन धर्म में शंख की बहुत ही पवित्र माना जाता है। आज भी मंदिरों और घरों में आरती के समय शंख का प्रयोग किया जाता है। माना जाता है कि सेंगोल का इतिहास चोल साम्राज्य से जुड़ा है। चोल वंश में सत्ता हस्तांतरण के समय पुराना राजा नए राजा को सेंगोल सौंपता था। उससे न्यायपूर्ण शासन की अपेक्षा की जाती थी। राजदंड सौंपते समय 7वीं शताब्दी के तमिल संत थिरुवनाना सबंदर द्वारा रचित एक विशेष गीत का गायन भी किया जाता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सेंगोल का प्रयोग मौर्य वंश, गुप्त वंश और विजयनगर साम्राज्य में भी किया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक सवाल किया गया था। ब्रिटिश सरकार से भारतीय हाथों में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में किस समारोह का पालन किया जाना चाहिए? वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री राजगोपालाचारी राजा जी के परामर्श से नेहरू जी ने चोलकालीन समारोह का प्रस्ताव दिया, जहां एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता हस्तांतरण उच्च पुरोहितों की उपस्थिति में पवित्रता और आशीर्वाद के साथ पूरा किया जाता था। राजा जी ने तमिलनाडु के तंजौर जिले में शैव संप्रदाय के धार्मिक मठ थिरुववादुथुराई अधिनम से संपर्क किया, जो कि 500 वर्ष से भी अधिक पुराना है और पूरे तमिलनाडु में 50 शाखा मठों को संचालित करता है। अधिनम के नेता ने तुरंत 5 फीट लंबाई के सेंगोल को तैयार करने के लिए चेन्नई में सुनार उम्मेदी वंगुर चेत्ती को नियुक्त किया। उसी सेंगोल को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय गणराज्य के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया था। बाद में इसे इलाहाबाद के एक संग्रहालय में रख दिया था। नमस्कार दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि ऐसी उपयोगी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। भारत माता की जय।